कंपटीशन को किल कर रहा है, ये बात अरबाब साहब भी कह रहे हैं यहाँ पे। अरविंद वाली साहब, अब गूगल जिस तरीके से करता है, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो एक आंकड़ा मुझे मिला 97% जो मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन है, वो इस्तेमाल होते हैं जो कि एंड्रॉयड ओएस पे चलते हैं। उसमें खुद गूगल के फोन की संख्या तो कम रहती है जो ओरिजिनल उनकी तरफ से आता है, लेकिन बाकी जितनी भी कंपनियां मैन्युफैक्चरर हैं और एंड्रॉयड का ओएस यूज करती है, तो इसका मतलब है कि फिर तो आप किसी को बाहर जाने की इजाजत ही नहीं दे रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि इवन iOS पे भी अब तो बहुत सारे गूगल ऐप्स हैं जो डाउनलोड, नो डाउट उनके ऐप्स अच्छे हैं, लेकिन ये बात वाकई मन में आती है कि क्या सिर्फ गूगल, कोई और ये चीज काम कर ही नहीं सकता क्या? देखो, हम जब खुद मैं जिस कंपनी का सीईओ था वहां पे भी हमने एंड्रॉयड हैंडसेट बनाते थे। तो वहां पे एक चैलेंज जो नॉर्मली आता था वो ये था कि बहुत लिमिटेड स्पेस होता है जिसमें कि आपको ऐप लोड करनी होती है, और उसमें आपको जो टॉप मोस्ट ऐप्स हैं वो आप पहले लोड करते हैं, उसके बाद किसी और का नंबर आता है। अब जो गूगल का इशू जो चल रहा है, ये इंडिया का इशू नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर इशू चल रहा है। आई थिंक इट स्टार्टेड विद यूएस, साउथ कोरिया वगैरह सब कंट्रीज में ये सब इशू चल रहा है। और डेफिनेटली आई थिंक ये एक तरह से अगर आप ये देखो कि बिजनेस में, और स्पेशली जो आजकल का जो बिजनेस है, इसमें एक बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, राइट? या तो वो कंपटीशन से या फिर एक्विजिशन के रूट से, मतलब वो अपनी जो डोमिनेंस है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनके पास, बड़ी कंपनीज के पास मनी की पावर होती है, उस पावर को पूरी तरह से यूज करते हैं, और उसके साथ साथ ये हमेशा इनकी कोशिश रहती है कि या तो कंपटीशन को रोका जाए, नहीं रोका है तो उसको एक्वायर कर लिया जाए। और इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ कंपनीज का कभी ऑल्टरनेटिव ही नहीं आता है, और ये बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है। अब इंडिया का जो है, इंडिया को अभी इसलिए बहुत क्लोजली देखा जाता है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट हैंडसेट मार्केट है, और यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। और बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं, जो ऐप डेवलपमेंट में हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एंड्रॉयड फोक इशू काफी कंपनियां इसमें आ नहीं पा रही हैं। तो इसलिए ये एक इशू चल रहा था, और मेरा जो मानना है, ये इस टाइप की कंप्लेंट्स सब जगह चलती रहती हैं। थोड़ा बहुत गूगल भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनको भी मालूम है कि वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज में कंपटीशन कमीशन जो हैं उनके किसी भी डेवलपमेंट को किस टाइप से देखेंगे। वो कोशिश करते हैं कि बड़ी फाइन लाइन के साथ चलने में, ताकि उनको कंप्लायंस भी रहे और वो लाइन भी क्रॉस ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं जिसके कारण इशू आ जाते हैं। ठीक है पवन दुग्गल साहब, इसमें बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा कि ठीक है, वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो दूसरी कंपनियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या उस तरह का कोई दूसरा अपना कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करना चाहते हैं, या वो मोबाइल कंपनियों पे दबाव बनाते हैं, या ऐप मेकर्स पे दबाव बनाते हैं, लेकिन जो यूजर है, मेरे जैसा एक कॉमन यूजर जो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करता है, क्या उसके लिए भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में एक तरीके का नुकसान हो रहा है कि उसको कभी कोई दूसरा विकल्प ही नहीं? अच्छा, आप फिर देखिए, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करने जाइए, वो आपकी 10 तरह की जानकारियां मांगेगा। उसको आपके फोटो भी देखने हैं, उसको आपके फोन नंबर भी चाहिए, उसको आपके मोबाइल भी चाहिए, आपको उसकी ईमेल डिटेल भी चाहिए, मतलब वो पूरा फोन ही एक तरीके से कंट्रोल कर लेता है। तो ये तो रिवर्स में एक यूजर के लिए भी एक तरह का मोनोपोली गेम है। देखिए, यूजर्स के दृष्टिकोण से देखें तो हर प्रकार की मोनोपोली यूजर्स की को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर। क्योंकि जब आप मोनोपोली बन जाते हैं तब आप यूजर्स की परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूजर्स कुछ बोलें या ना बोलें, मेरा तो वर्चस्व, मेरी जो पावर है वो लगातार बरकरार रहेगी, क्योंकि मैं मोनोपोली हूँ। और क्योंकि आप मोनोपोली होते हैं इसलिए आप कंपटीशन में आने नहीं देते। तो जो आपकी घर की खिड़कियों से बाहर से ताज़ी हवा आने की संभावना होती है वो खुद ब खुद बंद हो जाती है, क्योंकि आप केवल मोनोपोली रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही देख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो उपभोक्ताओं का राइट ऑफ चॉइस है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। उन्हें कोई चॉइस मिलती नहीं है। वरना अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो गूगल के साथ साथ और भी जो और प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जिनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो प्राइवेसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो भी उसी लेवल पे compete कर सकें अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो।
लेकिन सवाल है लेवल प्लेइंग फील्ड होता ही नहीं है। और क्योंकि देखिए घर भी आपका ड्राइंग रूम भी आपका, दावत भी आपकी, तो आप ही डिटरमिन करेंगे ना कि आपने लोगों को क्या भोजन देना है, चाहे वो व्यक्ति खाएंगे या नहीं खाएंगे। ठीक यही हाल फिलहाल गूगल का है, वो सब डिटरमिन करता है कि मुझे किस तरीके से मार्केट को नचाना है, किस तरीके से उपभोक्ताओं को नचाना है। और कहीं ना कहीं इससे आपके जो राइट ऑफ चॉइस होती है, जो राइट ऑफ कंपटीशन होता है किसी भी उपभोक्ता का, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और उन्हें पूरी इनोवेशन का सही मायना और सही आनंद नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें वही चीज़ देखनी है जो प्री निर्धारित तौर पर गूगल निर्धारित करेगा कि लोगों ने क्या देखनी है। और दूसरी बात, गूगल आपके तमाम सारे डेटा के ऊपर इस तरीके से हावी होता है कि कोई भूखा शेर डेटा पर पूरी तरीके से आकर झपट रहा हो। और अधिकांश लोगों को इसका बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता, क्योंकि वो गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं पढ़ते। तो जब जो लोग विकल्प चाहते हैं कि उनकी निजता का संरक्षण हो, तो उनके लिए गूगल का इस्तेमाल करना एक सेल्फ डैमेजिंग, एक सेल्फ गोल एक्सरसाइज होता है। और वो और प्रकार के विकल्प को इफेक्टिवली इतना ना तो ढूंढ पाते हैं, ना उसको डील कर पाते हैं, ना यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता। तो इसलिए लोगों को लगता है कि इंटरनेट मतलब गूगल, गूगल मतलब यही मेरी दुनिया है। और यही लोग गूगल पर अपनी तस्वीरें, अपने सेंसिटिव पर्सनल डेटा, हर प्रकार की चीज़ें अपलोड करते रहते हैं बिना सोचे समझे कि यही वो रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल करते हुए गूगल आप ही के डेटा को मोनेटाइज करता है, आपकी निजता के अधिकार का लगातार हनन करता है। जी, तो चलिए ये जो कंज्यूमर एंगल है वो भी इंपॉर्टेंट था। पवन दुग्गल साहब बता रहे हैं कि कैसे उसका भी यहां पर हनन होता है, आपके राइट्स भी एज ए कंज्यूमर यहां पे इंपैक्ट होते हैं। एक छोटा ब्रेक लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि गूगल का जो पूरा मॉडल है वो है फ्री मॉडल, यानी मैं आपको फ्री दूंगा, मैं आपसे अपने प्रोडक्ट के कोई पैसे नहीं लूंगा। तो आपको लगेगा वाह भाई वाह, लेकिन बदले में मैं जो ले रहा हूं पीछे के रास्ते से, जिसका अभी दुग्गल साहब जिक्र कर रहे थे, वो उसकी कीमत कितनी बड़ी होती है। तो क्या ये मॉडल ही अपने आप में उटपटांग टाइप का है, जहां पर आप ना किसी और को बढ़ने देते हैं, अपना माल फ्री बांटते हैं और उसके बाद फिर दूसरे रास्ते से आप चीजों को करते हैं? या फिर और दूसरा सवाल ये कि आपने कंपटीशन कमीशन ने यहां जुर्माना तो लगा दिया, लेकिन इसके आगे क्या? कई और देशों में ऐसा हो चुका है, लेकिन क्या गूगल रुका? क्या उसकी प्रैक्टिसेस बदली? एक चेतावनी भी दी गई है बाकायदा गूगल को कि ये आप बंद कीजिए, चेंज कीजिए, अपनी सर्विस बदलिए। क्या ये सब होगा तो कब तक होगा? ये कुछ सवाल होंगे, इस ब्रेक के बाद इन्हीं सवालों को उठाएंगे।